कि अगर हम सब भगवान के अंश हैं तो भगवान हमसे अधर्म पाप क्यों करवाते हैं और हमें अपने ही परमात्मा का बोध होने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है। हम्म। पिता ने खेती दे दी है, अब उसमें क्या बोते हुए तुम्हारे लिए छूट दे दी है। पिता ने आपके पोषण के लिए खेती दी है, अब आप उसमें बबूल बो, आम बो, गेहूं बो, चना बो, ये आपके लिए छूट है। ये मानव देह कर्म योनि है। अन्य जितनी 83,99,999 योनियां हैं, ये भोग योनि है। उनके द्वारा कोई नवीन कर्म नहीं होता। अब आप कर्म क्या करते हैं, आपके लिए छूट दे दी गई है। आप पापाचरण कीजिए या आप पुण्य कर्म कीजिए। और रही कि हमें भगवान के मिलने में कठिनता क्यों है, कोई कठिनता नहीं। आप मिलना कब चाहते हैं? आप अपने को पुरुष मानकर, स्त्री मानकर भोगों में रत हैं। आप संसार को सत्य मानकर इसमें सुख की खोज कर रहे हैं। आप इसी में मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, धन, वैभव भोगना चाहते हैं। आप प्रभु को कहां प्राप्त करना चाहते हैं? अगर प्रभु की प्राप्त करने की प्रबल लालसा ऐसी हो जाए जैसे अभी आपको ले जाएं यमुना जी में डुबकी लगाएं, ऊपर से चढ़ बैठे, इसके बाद आपको सांस न लेने दे। अब आपको जो सांस लेने की इच्छा प्रबल होती है, इसे कहते हैं भगवत प्राप्ति की इच्छा। जब ऐसी प्रबल इच्छा हो जाए, दरस बिन दूखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन, आपको मिल जाएंगे। आप यहां प्रबल इच्छा की तभी सामने बैठे हैं, बैठे हैं ना। ऐसी प्रबल इच्छा करोगे तो भगवान के सामने भी हो जाओगे। पर इच्छा हमारी उतनी कहां जोरदार है। आपने इच्छा की, आप वहां से आए, यात्रा का कष्ट सहा, यहां लाइन पे खड़े रहे, ये आपका साधन बना और कृपा हुई आपके, तो आप हमारे सामने बैठकर संभाषण कर रहे हैं। दुर्लभ था ना, सुलभ था क्या? आप कहां थे? वहां से यहां आना सहज नहीं है, आप आ गए ना, ऐसे भगवत प्राप्ति सहज हो जाएगी। अच्छा, यहां तो तुम्हें आना पड़ा, उसमें तुम्हारे को जाना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। इतने कृपालु हैं वो, तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, वो दूर नहीं। पर मिलन की इतनी प्रबल इच्छा हो कि अब जिया ना जाए उनके बिना, अब इतनी इच्छा कहां है? आप देख लीजिए। उसी के लिए तो सत्संग हो रहा है कि धीरे धीरे हमारा, जैसे गोस्वामी जी, तुलसीदास जी भगवान की बात कह रहे, भगवान कह रहे कि जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन धाम स्वद परिवारा, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। फिर देख लो कितना प्यार भगवान करते हैं। पर ऐसा कर पा रहे हैं क्या? बातें कह लेना अलग बात है, लेकिन ममता हमारी इसी शरीर पे है, अहमता इसी शरीर पे, और शरीर संबंधियों से प्यार है, शरीर भोगों से प्यार है। अब हम भगवत प्राप्ति के लिए तो कठिन पड़ ही जाएगा, नहीं पड़ जाएगा? तो इसलिए ऐसा ना सोचें कि भगवान हमसे पाप करा रहे हैं। ये बिजली दी गई है, सरकार आपको दे रही है। आप सावधानी नहीं बरतोगे तो मर जाओगे। सावधानी बरतोगे तो तुम्हारी जीवन शक्ति है ये, पानी भी यही निकाल रही, हवा भी यही दे रही, एसी लाइट प्रकाश भी यही दे रही, मशीनें भी यही चला रही है ना। सावधानी हटी, यही मार देगी तुम्हें। बस सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म करो जैसा शास्त्र आज्ञा कर रहा है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सावधानी हटी, पापाचरण किए तो वही काल रूप भगवान होकर तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, और वही कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। अच्छा, भगवान ने रचा ही क्यों ये खेल? नहीं, क्यों ऐसी समस्या क्यों रची? भगवान ने क्यों रचा? तो वो तुम्हारे लिए थोड़ी रचा, वो अपने लिए रचा। बोले फिर मैं क्यों फंस गया? तो तुम हो ही नहीं वही है। अब ये जान लो तो मुक्त हो जाओगे। बहु नाम जन्म नावंते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवास्वर मित्सामात्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं बहुत साधना के बाद ऐसा ज्ञान होता है। इस ढांचे के अंदर वही वो है, तुम नहीं हो। जो तुम अपने को समझ रहे हो, अलग ढांचे को लेके बोल रहे हो। ढांचे का भाव हटे ना इस पंच भौतिक देव, वही वो बिजली है। जैसे अगर एक अज्ञानी को बताओ कि ये ठंडा कर रही है एसी, ये भी बिजली है, और ये लाइट दे रहे तो ये भी बिजली है, तो क्या पागल मत बनाओ। इसमें वो प्रकाश दे रहे, इसमें तो प्रकाश नहीं आ रहा है, बिजली कैसे हो सकती है? और बोले वही हीटर में गर्म कर रही। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? एक यंत्र में जा रही ठंडा कर रही, फ्रिज में, कूलर में, इसमें, और वो गर्म कैसे कर रही? तो जिसको ज्ञान है ना बिजली तत्व का, उसे पूरा पता है कि बिजली गड़ासा भी चलाती,
बिजली जीवन को भी जिलाती है और बिजली जला भी देती, मार भी देती है। ऐसे ही सृष्टि का सृजन भी परमात्मा कर रहा है, सृष्टि का पालन भी वही कर रहा है और सृष्टि को मार भी वही रहा है, नाश भी वही कर रहा है। तो सृष्टि का सृजन अपने आप से अपने आप में कर रहा है, सृष्टि का पालन अपने आप से अपने आप में कर रहा है और सृष्टि का संहार अपने आप से अपने आप में कर रहा है। विराट रूप रख के ये भगवान ने दिखाया। सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। और जब तक इस स्थिति का ज्ञान नहीं होता तब तक विश्वास मानकर संत वचनों पर नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, चाहे जहां रहो। सकल भूमि गोपाल की, या मैं अटक कहा, कोई दूर नहीं भगवान के लिए। कहां रह रहे हो? यूएसए में जॉब कर रहे हैं, लखनऊ से। यूएस का मतलब अमेरिका ही तो होता है ना। तो ब्रह्मलोक ते एक चरण बढ़ाया भगवान ने तो ब्रह्मलोक पहुंच गया ले वामन रूप में। तो अमेरिका तो ये है, तो तुम दूर थोड़ी हो, बिल्कुल नजदीक हो भगवान के। बस नाम जप करते रहो, भगवद आश्रित रहो। और देखो आपने बहुत प्लस पॉइंट वर्णन किया कि हमने मांस खाना छोड़ दिया। भला विदेश में तो आहार ही बात का ज्यादा अधिकतर है। हमें तो लगता है रोटी दाल तो मुश्किलें बनती होगी, है कोई भारतीय ही बनाता होगा रोटी दाल सब्जी ये चावल ये सब, नहीं तो प्राया वहां तो सब यही। तो भगवान की बड़ी कृपा है, जैसे आप ये छोड़ दिए ऐसे असत आचरण जो जो हो ढूंढ ढूंढ के छोड़ दो और नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाए।